हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बीजेएस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के सामने भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया आप सभी लोग वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन आइक्रोमीटर और तीसरा ऑप्शन लैक्टोमीटर और चौथा ऑप्शन बैरोमीटर। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हमारी आकाश गंगा की आकृति है। पहला ऑप्शन वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन दीर्घ वृत्ताकार और तीसरा ऑप्शन स्पाइरल और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा स्पाइरल। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा ऑप्शन दाब और तीसरा ऑप्शन घनत्व और चौथा ऑप्शन इनसे विकिरण। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला तापमान। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दोस्तों अम्ल आधारित अंतरक्रिया और दूसरा ऑप्शन अपोहन डायलाइसिस और तीसरा ऑप्शन विद्युत अपघट्य और चौथा ऑप्शन उपापचयन। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा विद्युत अपघट्य। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन ए मीटर और दूसरा ऑप्शन एन मीटर और चौथा ऑप्शन अल्टीमीटर और तीसरा ऑप्शन अल्टीमीटर और चौथा ऑप्शन आइडियोमीटर। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा एनीमोमीटर। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। दोस्तों, हमें पहला ऑप्शन दिया है नारंगी और नीला, दूसरा ऑप्शन श्वेत और काला, तीसरा ऑप्शन पीला और नीला और चौथा ऑप्शन लाल और हरा। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा लाल और हरा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन उनसे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन ऊन कुचालक होती है और तीसरा ऑप्शन ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है और चौथा ऑप्शन ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा ऊन कुचालक होती है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि, पहला ऑप्शन दोस्तों दुगनी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन आधी हो जाती है और तीसरा ऑप्शन गुणक द्वारा बढ़ जाती है और चौथा ऑप्शन गुणक द्वारा घट जाती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा गुणक द्वारा घट जाती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पहला ऑप्शन कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन कभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, तीसरा ऑप्शन तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है और चौथा ऑप्शन तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? पहला ऑप्शन बल फोर्स और दूसरा ऑप्शन संवेग मोमेंटम और तीसरा ऑप्शन आवेग इम्पल्स और चौथा ऑप्शन कैच करने का समय। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर संवेग मोमेंटम। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? पहला ऑप्शन किसी भी ऊंचाई पर, दूसरा ऑप्शन एक निश्चित ऊंचाई पर और तीसरा ऑप्शन उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है और चौथा ऑप्शन ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा एक निश्चित ऊंचाई पर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम, पहला ऑप्शन दोस्तों बहुत गर्म होगा, दूसरा ऑप्शन अत्यधिक तूफानी होगा, तीसरा ऑप्शन शीतलहर वाला होगा और चौथा ऑप्शन कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा अत्यधिक तूफानी होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों पृथ्वी और मंगल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों मंगल और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन दोस्तों बृहस्पति और शनि और दोस्तों चौथा ऑप्शन शनि और यूरेनस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद जय भारत।